द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बिहार में बीजेपी नेताओं का मंत्री पद जाने के बाद भी सरकारी बंगला ना खाली करने को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि उनको अब इसका हर्जाना भरना होगा। बिहार में मंत्री पद जाने के बाद भी बंगला ना छोड़ने वाले बीजेपी नेताओं पर भारी जुर्माना लगाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद प्रदेश की सियासत जो है वो गर्मा गई है और इसे लेकर जमकर बवाल भी हो रहा है। जिन बीजेपी नेताओं पर जुर्माना लगाया गया है वो लगातार इसे अनुचित बता रहे हैं और इसी के साथ इसमें छूट के अनुरोध भी कर रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर आप बीबीसी का ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में लिखा है, बिहार में मंत्री पद जाने के बाद भी बंगला ना छोड़ने वाले बीजेपी नेताओं पर लगा जुर्माना। तो बिहार में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सरकार थी, गठबंधन बीच में ही टूट गया। फिर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के नीतीश कुमार ने सरकार बिहार में बना ली। अब ऐसे में मंत्री पद जाने के बाद बीजेपी के नेताओं का मंत्री पद जाने के बाद भी उन्होंने अपना बंगला जो है वो खाली नहीं किया। मंत्रियों को सरकारी बंगला मिलता है, सरकारी आवास दिया जाता है, लेकिन मंत्री पद जाने के बाद भी बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पर घर खाली नहीं किया, जिसका खामियाजा यहाँ पर बीजेपी नेताओं को भुगतना पड़ रहा है और यहाँ पर उन पर भारी जुर्माना लगाया गया है। इसी के साथ इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। इसे लेकर चारों तरफ बवाल भी हो रहा है। बीजेपी के नेता अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, साथ ही इसे अनुचित कदम भी बता रहे हैं। अब अपनी स्क्रीन पर आप नवभारत टाइम्स की खबर भी देख रहे हैं। इसकी हेडलाइन में लिखा है कि बिहार बीजेपी कोटे के पूर्व मंत्रियों पर नीतीश सरकार ने लगाया जुर्माना, सियासी बवाल चरम पर। तो इस जुर्माने से सियासी बवाल जो है वो जमकर देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टियों की तरफ से बयानबाजी हो रही है, दोनों पार्टियों की तरफ से जुबानी जंग हो रही है। इसी के साथ आगे लिखा है कि बिहार में सियासत चरम पर है और इसका कारण है कि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी के भवन निर्माण विभाग ने बीजेपी नेताओं पर जुर्माना लगा दिया है। बीजेपी कोटे के पूर्व मंत्रियों पर भवन निर्माण विभाग की ओर से जुर्माना लगाया गया है। वहीं बीजेपी कोटे के पूर्व मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर जुर्माने में माफी की अपील की है। यहां तक कि जुर्माना जो है वो लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है और उसमें छूट की अपील बीजेपी नेताओं की तरफ से की जा रही है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस नेता पर कितना जुर्माना लगाया गया है। हालांकि ये जो जुर्माना है वो लाखों रुपए का जुर्माना है। अब खबर में आगे देखिए, लिखा है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के भवन निर्माण विभाग ने राज्य की पिछली राजग सरकार में मंत्री पद संभाल चुके कई भाजपा विधायकों पर तय समय से अधिक समय तक बंगले में रहने के लिए भारी जुर्माना लगा दिया है। जिन भाजपा विधायकों पर भारी लगाया गया है उनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, जिनकी जुर्माना राशि है 1,26,000 रुपये, पूर्व मंत्री आलोक रंजन, जिन पर जुर्माना है 1,67,000 रुपये, राम सूरत कुमार, जिन पर 90,928 रुपये जुर्माना लगाया गया है, जिमेश कुमार, जिन पर 1,29,000 जुर्माना लगाया गया है, और जनक राम, जिन पर 65,922 रुपये जुर्माना लगाया गया है। इन लोगों के नाम शामिल है और मैंने आपको जुर्माना भी यहाँ पर बता दिया है। इन लोगों पर यह आरोप है कि इन्होंने तय समय से ज्यादा समय तक अपने बंगले में ये रहे हैं और मंत्री पद जाने के बाद भी ये बंगला खाली करने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके तहत इन पर जुर्माना लगाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कई नेता हैं। इसके साथ बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री बनी थी रेणु देवी, उन पर भी 1,26,000 रुपए का जुर्माना जो है वो नीतीश सरकार की तरफ से लगाया गया है। अब इसे लेकर सियासी बवाल हो रहा है। सियासी बवाल भी इसे लेकर चरम पर है और इसे लेकर बीजेपी के नेता तरह तरह की बातें कह रहे हैं। प्रदेश की सियासत जो है वो इस जुर्माने के बाद से जो है वो गर्मा गई है। आगे लिखा है कि पूर्व मंत्रियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी और बिहार विधानसभा सचिवालय को पत्र लिखकर उन पर लगाए गए जुर्माने को अनुचित बताया है, यानी कि ठीक नहीं बताया है, और छूट के लिए अनुरोध किया है, छूट के लिए रिक्वेस्ट भी की है। जदयू के शीर्ष नेता नीतीश कुमार के राजग से निकलकर राजग के साथ मिलकर प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद भाजपा के मंत्रियों को बंगला खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन भाजपा के मंत्रियों ने मंत्री पद जाने के बाद भी बंगला खाली नहीं किया
और सरकारी बंगले में जो है वो ठाठ से रहने लगे, जिसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाखों का जुर्माना नीतीश सरकार ने भाजपा के उन मंत्रियों पर लगा दिया है जो बंगला खाली करने का नाम नहीं ले रहे हैं। आगे देखिए, लिखा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री रह चुके आलोक रंजन ने कहा है कि मुझ पर जो 1,67,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है वो बिल्कुल अनुचित है। मुझे भवन निर्माण विभाग ने नवंबर 2022 में मंत्री बंगला 33 होर्डिंग रोड खाली करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे विधायक के लिए कोई वैकल्पिक घर उपलब्ध नहीं कराया और मैंने इस संबंध में विभाग को सूचित भी किया था। आगे वो बताते हैं कि जैसे ही मुझे विभाग की तरफ से एक नया घर मिल जाएगा, मैं तुरंत मंत्री बंगला खाली कर दूंगा। मेरी ओर से बिना किसी गलती के कुछ दिनों तक मंत्री के बंगले में रहने के लिए जुर्माना अनुचित है। मैंने मुख्यमंत्री और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे को तैसा, जैसा बीजेपी अपने विपक्ष के साथ करती आई है, बीजेपी भी इससे पहले इस तरह की चीजें करती आई है, वैसा ही बीजेपी नेताओं के साथ भी इसी तरह का व्यवहार हो रहा है। बिहार में जो मंत्री पद जाने के बाद भी सरकारी बंगले में टिके बैठे हैं, उन पर भारी जुर्माना लगा दिया गया है, जिसके बाद तमाम मंत्री जिन पर जुर्माना लगाया गया है वो सामने आकर के सफाई दे रहे हैं। और उनमें से एक आलोक रंजन भी है जो ये कह रहे हैं कि मेरे पास विधायक के तौर पर कोई घर उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैंने विभाग से ये कहा कि मुझे यहाँ पर जो है वो थोड़े समय के लिए रहने दिया जाए, जैसे ही उनको नया घर दिया जाएगा वो यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन बिहार सरकार ने फिलहाल इन मंत्रियों पर, जिनके नाम मैंने आपको बताए, उन पर लाखों रुपए का जुर्माना जो है वो लगा दिया है और इसी के साथ इनकी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। खबर में आगे लिखा है कि इसी तरह का विचार व्यक्त करते हुए भाजपा नेता रामसूरत राय ने भी कहा है कि मुझ पर जो जुर्माना लगाया गया है उन पर 90,928 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और वो पूरी तरह से अनुचित है। यानी कि ये भी यहाँ पर अपने जुर्माने को लेकर सफाई दे रहे हैं और इसे गलत ठहरा रहे हैं। आगे लिखा है कि जो वैकल्पिक घर मुझे उपलब्ध कराया गया था वो स्थानांतरण के लिए तैयार नहीं था, यानी कि वहाँ पर शिफ्ट के लिए वो तैयार नहीं था, इसलिए मुझे मंत्री बंगले में ही कुछ दिनों तक रहना पड़ा जो मुझे आवंटित किया गया था। मुझ पर या अन्य पूर्व मंत्रियों पर लगाया गया जुर्माना माफ किया जाना चाहिए। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने पीटीआई भाषा से कहा कि मुझे इस संबंध में आलोक रंजन समेत भाजपा नेताओं एवं पूर्व मंत्रियों से पत्र मिला है। हम मामले को देख रहे हैं और इसे सुलझाने का विकल्प तलाश रहे हैं। पहले मैं इस मामले में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर लूं। इस मुद्दे पर अन्य संबंधित विभागों के साथ भी चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिहार में बीजेपी की सरकार तो नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के मंत्री जो हैं वो सरकारी बंगले में रह रहे थे, जिसके बाद उनकी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर लाखों रुपए का जुर्माना जो है वो नीतीश कुमार सरकार की तरफ से लगा दिया गया है। अब नीतीश कुमार सरकार की तरफ से बीजेपी नेताओं पर जो सरकारी बंगले में रह रहे हैं, मंत्री बंगले में रह रहे हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।